यह औरत अचानक गोली से घायल हो जाती है, लेकिन उसका शरीर हवा में ही रुक जाता है और आसपास का पूरा समय भी थम जाता है। वह कुछ समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तभी अचानक मौत का देवता सामने आता है, लेकिन वो उसकी जान तुरंत नहीं लेता, बल्कि उसे मरने से पहले के 15 सेकंड देता है, जिनमें वो जो चाहे कर सकती है। इन 15 सेकंड्स में वो टाइम को कभी भी रोक और शुरू कर सकती है। वो आसानी से मरना नहीं चाहती थी। अब वो इन आखिरी पलों का इस्तेमाल करके कातिल को पहचानना चाहती है। 1 सेकंड निकल गया, लेकिन शरीर में दर्द की वजह से वो पीछे मुड़कर नहीं देख पाई। फिर भी उसने हिम्मत की और दोबारा कोशिश की। इस बार उसने कातिल का चेहरा देख लिया। वो हेज हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त शाओ शुए थी। शाओ शुए की माँ को मानसिक बीमारी थी और यही औरत उनकी डॉक्टर थी, जिसने उन्हें कई तरह की दवाएं दी थीं। लेकिन कुछ दिन पहले शाओ शुए की माँ ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। शाओ शुए को लगा कि उसकी माँ ने डॉक्टर की दवाओं के कारण ऐसा किया। अब औरत ने चारों ओर देखा और सोचने लगी, जब मैं मर ही रही हूँ तो कातिल को सजा क्यों न मिले। उसने जमीन पर रखा सफेद पाउडर लात मारकर फैला दिया और लाइट बंद कर दी, ताकि कातिल डर के मारे अंदर न आए और कोई सबूत छूट जाए। अब सिर्फ 11 सेकंड बचे थे। उसने जल्दी से टेबल पर शाओ शुए का नाम लिख दिया, लेकिन ये नाम बहुत साफ दिख रहा था। असल में ये उसका असली मकसद नहीं था। उसने पास का फूलदान उठाकर तोड़ दिया और उसमें से निकले पानी और फूलों से नाम को ढक दिया। इसके बाद उसने इस्तेमाल किया हुआ पेन दूर फेंक दिया, ताकि अगर शाओ शुए नाम मिटाना चाहे तो उसे दूसरा पेन इस्तेमाल करना पड़े और पुलिस को पता चल जाए कि 2 अलग अलग पेन यूज हुए हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एक चाल थी। उसका असली प्लान था शाओ शुए को मारना। उसने 2 फूल एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा दिए। जैसे ही वो फूल छोड़े जाते, उनमें मौजूद पानी टेबल पर पड़े पानी से टकराता। अगर शाओ शुए नाम मिटाने आती तो उसे करंट लग जाता, पर टेबल का पानी ही काफी नहीं था, इसलिए उसने जमीन पर भी पानी फैला दिया। अब अगर कातिल वहाँ आता तो उसे जरूर करंट लग जाता। उसका प्लान एकदम इतना परफेक्ट था कि मौत का देवता भी हैरान रह गया। अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। फिर औरत को एक जरूरी बात याद आई। एक दिन जब वो शाओ शुए की माँ को दवा देने गई थी, तो वापसी पर देखा कि नींद की गोलियों की एक पूरी बोतल गायब थी। उसे शक हुआ कि शायद माँ ने ही चुराई हो। जब वो दोबारा घर गई तो वो दवा एक दराज में मिल गई और साथ ही उसे एक सुसाइड नोट भी मिला। उस नोट में लिखा था कि माँ अपनी बेटी को बोझ समझती थी और उसे साथ लेकर मरना चाहती थी। वो औरत सब समझ गई और दवा वापस बदल दी। लेकिन इस बीच शाओ शुए ने उसे ऐसा करते देख लिया। औरत ने उसे सच्चाई नहीं बताई, बस बात टाल दी। आखिरकार उसकी माँ ने नींद की गोलियां नहीं बल्कि जहर पीकर जान दे दी। शायद शाओ शुए को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए औरत ने एक फूल निकाल दिया, ताकि अगर शाओ शुए करंट में फंसे भी तो मरे नहीं। ये औरत की तरफ से आखिरी रियायत थी। अब सिर्फ 4 सेकंड बचे थे। औरत ने आखिरी समय में पुलिस के लिए सबूत छोड़ना चाहा, लेकिन तभी शाओ शुए ने एक और गोली चला दी। दरअसल शाओ शुए ने उसे कुछ सेकंड पहले हिलते हुए देख लिया था और डर के मारे फिर गोली चला दी। अब सिर्फ 8 सेकंड बचा था। औरत ने जमीन पर गिरी सुसाइड नोट उठाकर मजबूती से पकड़ ली और उसकी मौत हो गई। अब शाओ शुए कमरे में आई। इतने कम समय में इस औरत ने आखिर किया क्या? इस सीरीज का नाम है टेल्स ऑफ द बिजार और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।